सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. First method is factorization, and second method is completing square method, and third one is known as quadratic formula. Yes, quadratic formula. तो ये वो तीन मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम तीनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि इन मेथड्स के जरिए हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की, कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और इसे हम कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन, इसको हम हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे, और इसी मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल है हमारे पास 3x² - 7x एंड -20 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और आपने इसको सॉल्व करना है. आपको अगर पेपर में कहा जाए सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे उसको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो है वो क्या है. एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट उसको हम ए का नाम देते हैं. तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो ए है, यानी यहाँ पर वैल्यू उसकी 3 है. तो आप इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस कांस्टेंट वैल्यू के साथ, यानी थर्ड जो टर्म है आपके पास, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे. तो अगर आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओ, यानी -20 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो 3 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ रहा है डेट इज -60. अब इसका मतलब यहाँ पर 60 का मतलब क्या है? 60 का मतलब है कि अब आप कोई से ऐसे दो नंबर फाइंड करोगे जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आपको -60 दे, और अगर आप उनको ऐड करवा रहे हो तो आपके पास -7 आना चाहिए. तो इस तरह के दो नंबर आप फाइंड करोगे. तो हम स्टार्ट करें हैं वो कैसे फाइंड करेगा. आप 60 को यहाँ पे लिखोगे इस तरह से, और इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में. आप इसको डिवाइड करोगे 60 को सबसे पहले 1 पर. अगर हम इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 60. अब आप इसको 2 पे डिवाइड करो. जब आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 30. आप देखो क्या ये वो दो नंबर हैं 30 और 2, क्या इनको प्लस माइनस करके 7 आ रहा है? जी इनको प्लस माइनस करके 7 नहीं आ रहा. तो हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे. जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 2s are 6 एंड 0. क्या इन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके 7 आ रहा है माइनस का? जी अगर आप इनको प्लस करें या माइनस करें तो 7 नहीं आएगा. फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे. 4 1s are 4 होगा, और अगर यहाँ पे देखें हम 2 इधर कैरी चला जाएगा और ये बनेगा 20, और जब ये 20 बनेगा तो 4 5s are 20 होगा. तो अब आप देखें क्या इनको माइनस करके 7 आ रहा है आपके पास? जी बिल्कुल नहीं आ रहा. इसी तरह अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो 7 तो नहीं देगा. अब हम आगे बढ़ेंगे, हम 5 पे डिवाइड करेंगे. तो 5 1s are 5, 1 इधर कैरी चलेगा तो 10 हो जाएगा, और हम लिखेंगे 5 2s are 10.
तो अगर आप गौर करें तो ये 12 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। तो ये वो दो रिक्वायर्ड नंबर हैं। अब हम इन नंबर्स का क्या करेंगे, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म जो है वो आप एज इट इज लिखोगे 3x² और लास्ट टर्म आप जो है वो एज इट इज लिख लोगे -20 इज इक्वल टू 0 लगाओगे। अब ये जो दो नंबर्स हैं 12 और 5, इन दोनों नंबर्स को आप यहाँ पे इन ये जो स्पेस हमने छोड़ी है इस जगह पे लिखोगे और इनके साथ वेरिएबल x भी लगाओगे और साथ ही साथ इनको कोई साइंस भी असाइन करोगे। मसलन अगर देखें मैं हम 12 को साइन असाइन करते हैं +12 और 5 को हम साइन दे देते हैं -5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाओगे तो फाइनल आंसर आएगा माइनस का 60। लेकिन माइनस का 60 तो आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था, ये माइनस का 60। लेकिन अगर आप इनको ऐड करवाओ 12 -5 यानी 12 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो प्लस का 7 आएगा। इट मीन्स ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर रहा। हमें साइन चाहिए माइनस का तो -7 चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इनकी साइन चेंज करके देखते हैं। अगर हम 5 को माइनस साइन देंगे और 12 को अगर हम प्लस 12 हम 12 को अगर हम देते हैं 12 को अगर हम देंगे यहाँ पे प्लस का साइन, चले हम इसको माइनस दे देते हैं यहाँ पे। चूंकि ऑलरेडी जो है हम माइनस दे चुके हैं 5 को, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस देंगे। हम यहाँ पे प्लस देंगे 5 को जी। तो यहाँ पे अगर हम इसको +5 देंगे और 12 को देंगे माइनस, तो फाइनल आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो -60 तो आएगा। अब ऐड भी करवा लेंगे तो -12 + 5 अगर आप करेंगे तो -7 ही आएगा। ये दोनों ऐसे साइंस हैं जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को लिखेंगे -12 विद वेरिएबल x एंड +5 विद वेरिएबल x। वो आप यहाँ पे लिखोगे -12x एंड +5x। अब अगर आप देखो, अगर हम देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्चुअली इन दोनों में अगर आप देखो तो कॉमन आ रहा है 3 एंड x। यहाँ पे 3 और x कॉमन है तो अंदर बचेगा x -4 और यहाँ पर प्लस है, प्लस हम एज इट इज लिखेंगे और 5 इन दोनों में से कॉमन होगा और ये बचेगा x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं x-4 और x-4 सेम है। इट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक जा रहा है। अब आप इन दोनों में देखें, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में x-4 कॉमन है, हम कॉमन निकालेंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो फर्दर आपके पास इस पूरी टर्म में से x-4 निकलेगा, बचेगा 3x। इसमें से x-4 बचा तो बचेगा +5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप इसको 0 को इक्वल पुट करो, ये बनेगा x-4 इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन 3x + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी और यहाँ से अगर आप देखो तो 3x विल बी इक्वल टू -5 एंड x की वैल्यू आएगी -5/3। और इन दोनों आंसर्स को आप लास्ट में सॉल्यूशन सेट के तौर पे लिखोगे तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5/3, 4। तो इस तरह से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो नेक्स्ट फर्दर हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीटिंग स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के जरिए हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।